एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है ट्रेन्स हम करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे और करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। सबसे पहला हम देखते हैं कि ट्रेन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मेरे पास एक ट्रेन है, लाइक टाइम टेकन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम टेकन का। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर्स। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ क्या है, एल मीटर, टू पास अ स्टेशनरी पोल सिग्नल पोस्ट, स्टेशनरी सिग्नल पोस्ट और स्टैंडिंग मैन। ये कितना होगा? अगर मेरे पास ये एक ट्रेन है जिसकी की लेंथ क्या है, एल है। ये मेरे पास एक ट्रेन है जिसकी की लेंथ क्या है, एल है। ओके। और यहाँ पे क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई सिग्नल पोस्ट है, लाइक लाइट्स लगी है, या कोई स्टेशनरी पोल है, या फिर कोई मैन खड़ा है, सिग्नल पोस्ट, पोल या मैन खड़ा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर एल मीटर। जितनी उसकी लेंथ है उतना कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। ओके। ये तुम्हें सिंपली दिख रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ट्रेन की जितनी लेंथ है उसको कवर करने में, कि अगर मान लो ट्रेन की लेंथ एल मीटर है, तो जितना एल मीटर में वो कवर करेगी उतना ही टाइम लगेगा ना, जितना डिस्टेंस वो एल मीटर में कवर करेगी। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर एल मीटर। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर। सेकेंड कॉन्सेप्ट में बस क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर। सेम मेरे पास एल मीटर की एक ट्रेन है ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फिर से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई सिग्नल पोस्ट है, कोई पोल है, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है पर ऑफ लेंथ बी मीटर, अब मेरे पास ये ट्रेन है, इसकी लेंथ क्या है, एल, और उसको ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करना है, इसकी लेंथ क्या है, बी। तो अब उसको यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। वो इतना कितना टाइम लेगी। दिस इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर एल प्लस बी मीटर्स। जितना टाइम वो एल प्लस बी मीटर्स को कवर करने में लेगी। ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है, क्या है, अभी है स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्या होता है कि एक के कंपैरिजन में दूसरा कैसे चेंज हो रहा है, या कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब चीज़ें। ओके। अब मेरे पास इसमें क्या है कि मेरे पास दो ट्रेन है। लेट मी से दिस इज ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी। ये मेरे पास ट्रेन ए है और ये मेरे पास ट्रेन बी है। टू ट्रेन्स ए एंड बी, ओके, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहला केस क्या है, वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। और u की स्पीड क्या है, a की स्पीड क्या है, u मीटर पर सेकेंड, b की स्पीड क्या है, v मीटर पर सेकेंड। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड। इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, या रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये क्या होगी, u माइनस v। सेम डायरेक्शन में ऑलवेज क्या होती है, माइनस। सेम डायरेक्शन में क्या होती है, माइनस। सेम
डायरेक्शन ऑलवेज माइनस, इसकी स्पीड क्या है u और इसकी स्पीड क्या है v। सो सेम कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास दो ट्रेन्स है, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड। सो सिमिलर, अगर ये ट्रेन लेफ्ट साइड को जा रही है तो b राइट साइड को जा रही है। सो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड में प्लस करते हैं। रिलेटिव स्पीड इज u प्लस v मीटर पर सेकेंड। तो और सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, प्लस। ऑलवेज सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस। तो ये तो हो गया टाइम टेकन और स्पीड का। ओके, सो अब क्या है कि अगर दो ट्रेन्स चल रही हैं और सेम डायरेक्शन में चल रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वो क्रॉस एक दूसरे को कब करेंगे। ओके, सो टाइम टेकन ऑन क्रॉसिंग, ये सब चीज़ें। ओके, क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स, क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स। सो अब मेरे पास दो ट्रेन्स हैं, पहली ट्रेन है ये ए, ओके, और इसकी लेंथ है, सॉरी, या फिर मैं बोल देती हूँ कि इसकी लेंथ क्या है, ए मीटर। इसकी लेंथ क्या है, ए मीटर, और इसकी स्पीड क्या है, यू मीटर पर सेकेंड। और ये मेरे पास एक ट्रेन है, बी ट्रेन। ओके, तो इसकी लेंथ क्या है, बी मीटर, और इसकी स्पीड क्या है, वी मीटर पर सेकेंड। सो मेरे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या है, टू ट्रेन्स ए एंड बी, दो ट्रेन्स है मेरे पास ऑफ लेंथ ए मीटर एंड बी मीटर। दोनों की लेंथ क्या है, ए मीटर एंड बी मीटर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ए की क्या है, ए मीटर, और बी की क्या है, बी मीटर। आर मूविंग, चल रही है। सबसे पहला केस हम क्या करेंगे, इन सेम डायरेक्शन का, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि अगर ए लेफ्ट को जा रही है तो बी भी लेफ्ट को जा रही है, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। और हमने अभी अभी करा कि सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, माइनस, कोई भी कॉन्सेप्ट हो क्या होगा, माइनस, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सो देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी। अब हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, दोनों की लेंथ को प्लस करेंगे और सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। So this is the formula of crossing each other of they have different length A and B and different speeds U and V. Similarly अब मेरे पास फिर से सेकंड केस है कि मेरे पास दो ट्रेन्स है, एक है मेरे पास A ट्रेन, ओके, उसकी लेंथ क्या है, A है, और उसकी स्पीड क्या है, U मीटर पर सेकेंड। सिमिलर आई हैव B, लेंथ B, स्पीड क्या है, V मीटर पर सेकेंड। बट सो मैं इसको लिख लेती हूँ, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ ए मीटर्स एंड बी मीटर्स respectively are moving in opposite direction, are moving in opposite direction। opposite direction में क्या होगा हमेशा हमारे पास, प्लस। opposite direction में क्या होगा हमारे पास, प्लस। opposite डायरेक्शन, एक इधर को जा रही है तो एक राइट को जा रही है तो दूसरी लेफ्ट को जाएगी, और अगर लेफ्ट को जा रही है तो दूसरी राइट को जाएगी। एट स्पीड, स्पीड क्या है ए की, यू मीटर पर सेकेंड, एंड
वी मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ए की क्या है यू मीटर पर सेकेंड और बी की क्या है वी मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अभी कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, ए प्लस बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज यू प्लस वी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा ऐड होगा अपॉन यू प्लस वी। ओके, सो हो गया। अब हमारे पास है एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत यूनिक सा है। सो इफ टू ट्रेन्स, हमारे पास दो ट्रेन्स है, वो सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी। दो स्टेशन है ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। और मान लो कि पहली ट्रेन है वो ए स्टेशन से बी पे जा रही है और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो बी से ए पे आ रही है। ओके, टुवर्ड्स ईच अदर। सो हमारे पास ये स्टेशन है ए और ये स्टेशन है बी। जो पहली ट्रेन है वो ए से बी पे जा रही है और जो दूसरी ट्रेन है मेरे पास वो बी से स्टार्ट होके ए पे आ रही है। ओके, सो आफ्टर रीचिंग, जब वो पहुंच गई ए और बी पे पहुंच गई, आफ्टर रीचिंग, ओके, दे टेक ए एंड बी सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली टू रीच स्टेशंस, सो ए को बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ए सेकेंड्स, और बी को ए तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, बी सेकेंड। सो ए को बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ए सेकेंड्स, और बी को ए तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, बी सेकेंड्स। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दियर स्पीड्स, सो इनकी स्पीड्स का रेशियो क्या होगा, सो ए की स्पीड रेशियो बी की स्पीड, इनका रेशियो क्या होगा, रूट बी रेशियो रूट ए। कि जो ट्रेन सेकंड वाली ट्रेन थी, ये फर्स्ट ट्रेन थी, ये सेकंड ट्रेन थी, सेकंड वाली ट्रेन को बी से ए पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, उसका रूट रेशियो फर्स्ट वाली ट्रेन को ए वाली ट्रेन को फर्स्ट वाली ट्रेन को बी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, उसका रेशियो बी रेशियो ए। सो ये एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं कुछ कन्वर्जन। ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है स्पीड और टाइम की कैलकुलेशंस में। सो इसमें हमारे पास क्या है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है और हमें उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। और हमें मीटर पर सेकेंड में दिया है और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स ट्रेन्स के ऊपर। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।